कोई जिहादी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कोई धर्म विरोधियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कोई देश तोड़ने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कोई माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसको इस गदा से मुंह तोड़ देंगे, उसको इस कंठी से गला घोट कर मार डालेंगे। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, जो संस्कृति के विरोध में बात करेगा, जो भगवान कृष्ण पर टिप्पणी करेगा, जो भगवान राम पर टिप्पणी करेगा, उसको जीने का अधिकार नहीं। इतनी हिम्मत हो गई किसी की सनातन पे टिप्पणी करे, महाकुंभ पर टिप्पणी करे, बोलने में आंख बढ़ाते हैं। भारत में हिंदू अल्पसंख्यक है, आप किसी से पूछो तो बताएगा ये दुबे हैं, ये तिवारी हैं, ये मिश्रा है, ये जादौन है, ये तोमर है, ये फला है। सिर्फ खतरा सेकुलरिज्म के चोला पहनने वाले से, ढोंगियों से खतरा है, और किसी से खतरा नहीं। क्या ये देश मनुस्मृति से चलता है? क्या ये देश रामचरितमानस से चलता है? क्या ये देश गीता से चलता है? नहीं, ये देश चलता है संविधान से। 144 वर्षों के बाद पूर्ण महाकुंभ और महाकुंभ की भव्य तैयारी और उस पर टीका टिप्पणी करने वालों को सख्त और करारा जवाब देने वाले महंत राजू दास जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, जिस तरीके से पूर्ण महाकुंभ है, लेकिन इस महाकुंभ में कुछ ना कुछ उपद्रवी तत्व लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं, कोई जो है धमकी दे रहा है कि हम इसको सफल नहीं होने देंगे। पहले तो पॉजिटिव बात करते हैं। पहले तो आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से निवेदन करता हूँ, राम भक्त सनातनी दुनिया के कोना कोने में रहने वाले हिंदुओं को कुंभ आइए, स्नान करिए, संतों के चरण में आइए, शरण में आइए, यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए, तप करिए, व्रत करिए, महीना भर कल्पवास करिए, दीप दान करिए, माँ गंगा में स्नान करिए, और अपने, क्योंकि 144 वर्ष के बाद ऐसा महाकुंभ आया है, तो बंधु बांधव सहित मंगल कामना करिए, पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसा मंगल कामना। दूसरा, आपने टिप्पणी किया कि टिप्पणी वही लोग करते हैं जिनका पड़ोसी में कोई मुल्ला मौलवी उनकी मां से संबंध बना लिया हो। चलाना भाई, डंके की चोट पे कहता हूं, मैं पीड़ित होके बोल रहा हूं, दुखित होके बोल रहा हूं, मैं रो के बोल रहा हूं। इतनी मजाल हो गई किसी को, इतनी हिम्मत हो गई किसी की सनातन पे टिप्पणी करे, महाकुंभ पर टिप्पणी करे, बोलने में आंख बढ़ाते हैं। आप देखो कि सनातन अजन्मा, आज की नहीं अनाज से ही व्यवस्था हमारी चलती चली आ रही है। देव और दानव में लड़ाई हुई, फिर शांति हुई, शांति के बाद दोनों टीम ने तय किया कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि और शक्ति उत्पन्न किया जाए। यह हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन से जो तत्व निकलेंगे, वह तत्व समाज, पर्यावरण, प्राकृतिक, मानव की रक्षा सुरक्षा के लिए और देवताओं के काम आएंगे। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में ढेर सारे धातुएं, ढेर सारे चीजें मिले, उसमें से एक चीज अमृत भी निकला, और उस अमृत को लेकर देवता और दानवों में लड़ाई हुई, और उसके जो बूंद छलके, उस बूंद छलकने के नाते 4 जगह हम लोग महाकुंभ लगते हैं, कुंभ लगते हैं। उस कुंभ पर टिप्पणी करना कि बेफजूल की तैयारी है, बेफजूल का खर्चा है, वहां जो जाएगा क्यों मरने जाएगा, क्या फायदा वहां जाकर, ये जमीन वक्फ का है, तो राजनीति हो रही है, ऐसे टिप्पणी करना मुझको लगता है ये मूर्ख लोग टिप्पणी करते हैं। वो लोग टिप्पणी करते हैं जिनके माँ, मैं किसी माँ पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, क्योंकि इनका भाव आतंकवादियों में, इनका भाव मदरसे में, इनका भाव मौलवियों में, इसके नाते ये मौलवी की ही बच्चे ऐसा शब्द बोल सकते हैं, ऐसा टिप्पणी कर सकते हैं। ऐसे टिप्पणी करने वाले के लिए भारत सरकार से मेरा अपील है, निवेदन है, सठे साठे समाचरित, जो जैसा करे उसके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने
रावण को अल्टीमेटम दिया, मान जा रावण, मान जा रावण, मान जा रावण। वो नहीं माना तो उन्होंने धनुष बाण उठाकर उसका संहार किया। जैसे पार्वती परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने बार बार अपने मामा कंस को कहा मान जा, मान जा, नहीं माने तो मुष्टिका से प्रहार किया, चीर फाड़ कर खत्म कर दिया। उसी प्रकार हम संत हैं। ये क्या है? गदा है। ये क्या है? माला है। हम साधु हैं तो भजन करना मेरा काम है, लेकिन संस्कृति कैसी रक्षा हो, कैसे सुरक्षा हो, देश कैसे बचे, हिंदू कैसे बचे, राष्ट्र हमारा कैसे बचे, ये जिम्मेदारी हमारी है। इसके नाते गदा के साथ जो राष्ट्रद्रोही हैं उनका हम मुंह तोड़ते हैं, जो धर्मद्रोही हैं उसका हम गला काट देते हैं, जो मानवता के लिए शर्मसार करते हैं उनको उठाकर पटक कर और कूट देते हैं। ऐसा हम कार्य करते हैं। यानी कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी जरूरी है। अगर शास्त्र के साथ शस्त्र नहीं जरूरी होता तो भगवान राम के पास तीर धनुष क्यों, भगवान श्री कृष्ण के पास चक्र सुदर्शन क्यों, हनुमान जी महाराज के पास गदा क्यों, भगवान भोले के पास त्रिशूल क्यों, जगत जननी मां जगदम्बा के पास तलवार क्यों, मां काली के पास खड़ग क्यों? तब तो सब मिथ्या है, सब बेकार है। इसके नाते शास्त्र के साथ शस्त्र जरूरी है। अगर आप धर्मो रक्षति रक्षता के तर्ज पर कार्य काम नहीं करेंगे तो एक दिन आने वाले दिनों में आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरे दुनिया में आप ही आप थे। आज क्या है, हिंदुस्तान में भी आप 9 राज्य में अल्पसंख्यक होने के कगार पर आप हैं। इसके नाते आपको आगे आना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। जो रामचरितमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात करे उसका मुंह तोड़ना पड़ेगा। जो कहे सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, उसका गला काटना पड़ेगा। जो यह कहे कि भारत में फला व्यक्ति नहीं रह सकता है, उसको भारत में हम नहीं रहने देंगे, यह हमको करना पड़ेगा। जो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाएगा उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, यह हमको देखना पड़ेगा, तभी जाकर संस्कृति आपने रामचरितमानस का जिक्र किया। इस समय जो है मनुस्मृति को फाड़ा जा रहा है, मनुस्मृति के ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही है और जो है जलाया भी जा रहा है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मेरा सवाल है, क्या है देश? आप पूछना उनसे सवाल, इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से उन तक मेरा सवाल जाए। क्या ये देश मनुस्मृति से चलता है? क्या ये देश रामचरितमानस से चलता है? क्या ये देश गीता से चलता है? नहीं, ये देश चलता है संविधान से। और संविधान से जब देश चलता है तो मनुस्मृति क्यों फाड़ना, कुरान क्यों नहीं फाड़ना, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ क्यों होता है, बाइबल क्यों नहीं नफरती ग्रंथ होता है जिसमें 1700 जातियां लिखी हुई है, रामचरितमानस में एक भी जाति नहीं लिखी हुई है। कुरान क्यों नहीं जलाना, प्रतिबंध करना, फाड़ना, जिसमें लिखा गया है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 होरे और जन्नत मिलता है, खाद्य सामग्री में थूकने से सवाब मिलता है। 1600 जातियां हैं, 72 फिरके हैं। एक मस्जिद में कुछ जातियां चिन्हित है, ये जाएंगे, दूसरे मस्जिद में चिन्हित है, ये जातियां जाएंगी। किसी मंदिर में आपने देखा है, मंदिर के बाहर लिखा रहता है कि जूता चप्पल बाहर निकाल के आए, इसके अलावा और मंदिर के पास कुछ नहीं लिखा होता है। मंदिरों का आप जिक्र किए हैं, मंदिरों का क्या वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए, कोई वीआईपी नहीं, भगवान सबके लिए बराबर है। इसके नाते वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। मैं मांग करता हूं पूरे देश से सभी मंदिरों को मुक्त किया जाए। जो सरकारी चंगुल में सारे मंदिर हैं उनको बाहर किया जाए, क्योंकि 5 लाख से ऊपर मंदिर को सरकार ने एक्वायर करके रखा है। किसी मदरसे को नहीं रखा, किसी चर्च को नहीं रखा, किसी मस्जिद को नहीं रखा। तो जब भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, संविधान का राज है, तो मेरे साथ द्वयम दर्जा का व्यवहार क्यों? हिंदुओं को ठगना क्यों? हिंदुओं को छलना क्यों? संतों के साथ दुर्व्यवहार क्यों? हमारे मंदिरों को गवर्नमेंट ने क्यों कब्जा करके रखा है? हमारे मंदिर के विरोध में आप 17 27 कानून बना के रखे हुए, हमारे मंदिरों को गवर्नमेंट एक्वायर करके रखा है, अतिक्रमण करके रखा है, अधिग्रहण करके रखा है। आप देखो बाला तिरुपति में मछली में ऑयल मिलाकर
गाय के विप मिलाकर वो जो लड्डू वितरित किया गया उनको फांसी क्यों नहीं दिया गया? तो इसके नाते मंदिरों को मुक्त करो और देश में तत्काल प्रभाव से एक विधान, एक संविधान, एक देश, एक कानून लागू करो। बिल्कुल, आपने कहा, मंदिरों का जिक्र किया, वक्फ बोर्ड जो है लगातार, चाहे अभी कुंभ परिसर की बात कर ली जाए, मेला परिसर की, बोल रहा है कि हमारी जमीन है। आपने देखा कि वाराणसी के यूपी कॉलेज पे दावा कर दिया गया। देखिए, पहले तो मैं कहता हूं वक्फ नाम की कोई चीज नहीं होना चाहिए। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो जाना, तब तथाकथित अल्पसंख्यकों को, जिसकी संख्या, अल्पसंख्यक तो यहाँ हिंदू है, भारत में हिंदू अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक होकर भी अब बताओ ना, आप किसी से पूछो तो बताएगा ये दुबे हैं, ये तिवारी हैं, ये पाड़े हैं, ये मिश्रा हैं, ये पंडित जी हो गए। किसी से पूछो तो ये यादव जी हैं, ये जादौन है, ये तोमर है, ये फला है। किसी से पूछो तो ये ठाकुर साहब फला 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 है। किसी से पूछो तो ये पटेल है, ये वर्मा है, ये सैनी है, ये सोनी है, ये कुर्मी है, कहार है, धोबी है, बढ़ई है। यानी जातियों में बटे हैं। तो अल्पसंख्यक कौन? आप बताओ ना, अल्पसंख्यक कौन? किसी से पूछते हो हिंदू हो तो कहेगा नहीं, हम फला। तो यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है। यहाँ पर तथाकथित सेकुलर जो अपने आप को कहते हैं, तत्काल उनको भी किसी श्रेणी में रख देना चाहिए, क्योंकि सेकुलर देश के लिए कैंसर है। आप धर्मनिष्ठ बनिए, कर्मनिष्ठ बनिए, सेकुलर मत बनिए, क्योंकि आप किसी न किसी को तो मानोगे ही। आप भाई माता पिता से जन्म तो लिए ही हो, तो कैसा सेकुलर? और सेकुलरिज्म का पैमाना गजब का है। यानी सेकुलरिज्म सनातन को शब्द की गाली जगह दो, नहीं है। संस्कृति को गाली दो, हिंदू को गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो, उतना बड़ा सेकुलर। यानी कि सेकुलरिज्म शब्द की जगह नहीं है। एकदम सेकुलरिज्म सबकी जगह नहीं है। इसके नाते तत्काल वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहिए। वक्फ बोर्ड संविधान के साथ बलात्कार है। फिर मैं कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, इसको आप चलाना। वक्फ बोर्ड संविधान के साथ बलात्कार है। सेकुलर भारत संविधान के साथ मजाक है। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, तो तब उस समय में सेकुलरिज्म क्यों नहीं जुड़ा? उस समय में सेकुलर भारत जोड़ना चाहिए था ना। जिस दिन हमारा देश बटा, उसी दिन सेकुलर भारत होना चाहिए ना। 60 के बाद आपने क्यों सेकुलर किया? तो बात ये भी आती है कि आप सनातन बोर्ड की मांग करते हैं, तो क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए या वक्फ खत्म होना चाहिए? नहीं, पहले तो तत्काल वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। रही सनातन बोर्ड की बात, तो हमारी मंदिर को मुक्त करो, हमारी संस्कृति की सुरक्षा करो। जो सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहते हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। अगर नहीं होता है तब फिर बोर्ड बनाओ, बोर्ड बना के इसका सब व्यवस्था करो। ये हमारी मांग है। बिल्कुल, आपने जो है सनातन के ऊपर टीका टिप्पणी करने वालों को दो टूक जवाब दिया। एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार जो है टीका टिप्पणी करते रहते हैं और बद्रीनाथ पर भी दावा ठोक देते हैं, कहते हैं कि वो बौद्ध मठ था। भगवान बुद्ध मेरे हैं, वो बौद्ध को मानते कहाँ हैं? भगवान बुद्ध को मानते कहाँ हैं? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ से हुआ? सनातन से ही तो जन्म हुआ। भगवान बुद्ध तो सनातनी थे ना, इनके जैसे राक्षस तो नहीं। उस जमाने का राक्षस भी ठीक हुआ करते थे। कम से कम भगवान भोले को मानते थे, भगवान ब्रह्मा को मानते थे, वेद को मानते थे, जब करते थे तब करते थे, अनुष्ठान करते थे। आज के जो ये हैं, ये तो राक्षस से भी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ये सब राक्षस हैं। इसके नाते भगवान बुद्ध मेरे हैं। इनको अभी भगवान बुद्ध के बारे में पता नहीं, इनको सनातन को पढ़ना पड़ेगा, हिंदू जाति को मनन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। हमारी सनातन विशाल परंपरा है, सनातन ने सबको गले लगाया है। सनातन में तमाम लोगों का जन्म हुआ। धर्म एक सनातन, बाकी सब के सब पंथ, मत, मतांतर, संप्रदाय, धर्म सिंगल सनातन, बाकी कोई धर्म नहीं। बिल्कुल। अब जिस तरीके से संभल की तरफ नजर डालेंगे, तो संभल, बदायूं लगातार जो है खुदाई चल रही है और मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। क्या कल की अवतार होने वाला है?
नहीं, अभी तो प्रथम चरण है। 4,32,000 कुछ आयु है कलयुग का। अभी तो 5,500 ही वर्ष बीता है। अभी कलयुग का जन्म हुआ, अभी कलयुग 5,500 वर्ष का है। अभी तो पृथ्वी पे कितना उत्थान होगा, पतन होगा, लय होगा, प्रलय होगा, विकास होगा, डेवलप होगा, विनाश होगा, अभी ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से संभल में राक्षसों का अधिपत्य हुआ, जिससे हमारे सैकड़ों मंदिर को नष्ट किया गया, विनष्ट किया गया, तोड़ा गया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आए दिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद है। बिजली चोरी सर्च ऑपरेशन में मंदिर चोरी पकड़ी गई। मदरसा छाप मुल्ला मौलवी जो सनातन को गाली देते हैं, संस्कृति को गाली देते हैं, जो कहते हैं कि यह देश कुरान से चलेगा, यह देश इस्लामिक बनेगा, जो ऐसी मानसिकता पालकर चलते हैं, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। ऐसे लोगों ने संभल में रहने वाले हिंदुओं का बेड़ा गर्क कर दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ इससे कार्रवाई होना चाहिए और कुछ नहीं। ये इसी के हकदार हैं। किसके? इसके। आपने देखा होगा संभल में मंदिर के लिए कोर्ट ने आदेश दिया। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, हम कोई डायरेक्ट नहीं गए थे, कोर्ट के माध्यम से गए थे संवैधानिक रूप से। पत्थर किसने चलाया? आतंकवादियों के बच्चे ने। दुर्भाग्य है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश उद्दीन साहब, जिन्होंने आतंकवादियों की मदद करने के लिए 5-5 लाख रुपया इनाम की घोषणा कर दिया, तो ये आतंकवाद को बढ़ावा देना हो गया। दिया भी तो ये आतंकवाद को बढ़ावा हुआ ना। इसके नाते ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और संभल में और भी मंदिर मिल रहा है। संभल के मंदिर को अभी कानूनी पेच फंसा हुआ है। मुझको लगता है आने वाले दिनों में संभल भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या की बात कर लेते हैं। 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है 11 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा का। बहुत सारे लोगों को न्योता भी भेजा गया था प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, फिर भी नहीं आए। उसके बाद जो है 1 वर्ष का समय लगभग बीत चुका है। कई चेहरे ऐसे हैं जो अब तक दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे। वो सब राक्षस हैं, उन लोग को जाना भी नहीं चाहिए। भगवान राम राक्षसों को नहीं बुलाते हैं, वो मांस भक्षी है ना। उनको सनातन में आस्था नहीं, संस्कृति में आस्था नहीं, हिंदू से प्यार नहीं। सिर्फ हिंदू की वोट लेकर और राजनीतिक कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इसके नाते भगवान उनको नहीं बुलाए हैं, ना वो आएंगे। 1 वर्ष 12 तारीख को पूरे होंगे और भव्य कार्यक्रम है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और मुझको लगता है कि उस 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर अभी कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचेंगे, जाएंगे। मुझको लगता है कि जो पूर्व जन्म के राक्षस रहे हैं, इस जन्म में किसी दल में बड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्हीं को राम जी नहीं बुला पा रहे हैं। क्योंकि अभी पूर्व जन्म का भी पाप है और इस जन्म में जो पाप कर रहे हैं वो भी है। जब तक उनके सारे पाप खत्म नहीं होंगे तब ना भगवान राम बुलाएंगे, ना तब तक भगवान कृष्ण बुलाएंगे, ना भगवान भोले बुलाएंगे। जैसे हमने अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में हम भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से हर हर महादेव का नाम लेकर हम भगवान भोले का भी मंदिर निर्माण करेंगे। इतना बेबाकी से बोलते हैं, हर एक सवाल का जवाब जो एकदम बेबाकी से देते हैं, डट कर। धमकियां इतनी मिलती हैं, डर नहीं लगता है? अरे यार, मरना है फिर जीना है, फिर मरना है फिर जीना है, फिर मरना है फिर जीना है। जैसे आपने देखा होगा ये ऊपर से ये सदरी पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, गंदा हो जाएगा तो इसको खोल देंगे, धुलने के लिए चला जाएगा, दूसरा पहन लेंगे। उसी प्रकार ये मानव जन्म है, फिर दूसरा धारण कर लेंगे। लेकिन जब तक ये शरीर में जान है, जब तक इसमें एक भी बूंद खून के कतरे हैं, ये सब सनातन का काम है, काम के लिए है। संस्कृति कैसे रक्षा हो, सुरक्षा हो, हिंदू कैसे बचे, कोई बात नहीं, मरेंगे फिर आएंगे, फिर मरेंगे फिर आएंगे, लेकिन कोई जिहादी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कोई धर्म विरोधियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कोई देश तोड़ने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कोई माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसको इस गदा से मुंह तोड़ देंगे, उसको इस कंठी से गला घोट कर मार डालेंगे। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, जो संस्कृति के विरोध में बात करेगा, जो भगवान कृष्ण पर टिप्पणी करेगा, जो भगवान राम पर टिप्पणी करेगा, उसको जीने का अधिकार नहीं। योगी सरकार आने के बाद
आपको कौन कौन से बदलाव नजर आते हैं? योगी सरकार आने के बाद लगातार बूम कर गया। हर हर महादेव का नाम लेकर, जय श्री राम का नाम लेकर, जय बजरंगबली का नाम लेकर तुरंत सब कायाकल्प हो गया। यही हिंदुस्तान हुआ करता था कि लोग मंदिर नहीं जाते थे, आज मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है। अपने आप को कश्मीरी पंडित बताना पड़ा है। उनको कहना पड़ता है कि मेरे पिताजी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया था, हमारे पिताजी हनुमान जी के भक्त थे, हम भी रुद्राभिषेक करते हैं, हम भी भगवान कृष्ण के वंशज है, बोलना पड़ता है। कोई कहा करते थे मेरे नानी को बहुत तकलीफ होगी, आज उनको मंदिर मंदिर जाना पड़ा है। जो सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया कहते थे, उनको मंदिर मंदिर जाना पड़ा है। ये बदलाव है। मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से जमीन आसमान का फर्क है। सभी सनातन संस्कृतियों का उद्गम स्थल को पुनरुद्धार, सभी तीर्थ क्षेत्र का पुनरुद्धार, डेवलप, सभी मठ मंदिर को पुनरुद्धार, डेवलप, लगातार सनातन संस्कृति कैसे बची रहे, कैसे हिंदुओं की रक्षा हो पाए, देश कैसे आगे बढ़े, पूरे देश में मानवता कैसे स्थापित हो। पहले एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती थी, अब सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है। आप कहते हैं कि सनातन और धर्म बचा रहे, संस्कृति बची रहे, तो सवाल उठता है कि आखिर खतरा किनसे है? खतरा है सूरों के वंशज से, खतरा है सेकुलरों से, जो इस प्रकार के मानसिकता तो रखते हैं, सनातन कोरोना, डेंगू, मलेरिया कह के हंसते हैं। उनको मुंह तोड़ने की जरूरत है। इसके नाते जागरूक होने की जरूरत है। सिर्फ खतरा सेकुलरिज्म के चोला पहनने वाले से, ढोंगियों से खतरा है, और किसी से खतरा नहीं। बिल्कुल। महाराज जी से कोई सवाल पूछ लिया जाए, बड़ा ही बेबाकी से जवाब देते हैं, डंके की चोट पर अपनी बातों को कहते हैं, और एक बार फिर महाराज जी ने वैसे ही जवाब दिया है। जो भी इस समय सवाल चल रहे थे, चाहे वो कुंभ पर हो, चाहे वो देश में हो या मनुस्मृति को लेकर हो, सारे सवालों का जवाब महाराज जी ने डंके की चोट पर दिया है। और ऐसे ही देश से जुड़े अन्य सवाल आगे भी आते रहेंगे और महाराज जी से चर्चा होती रहेगी और जवाब हम लेते रहेंगे। महाराज जी, आपने समय दिया, आपके लिए, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मंगल कामना, खूब आपको आशीर्वाद, आपके सभी कैमरामैन, आपके दर्शक, सबके लिए खूब मंगल कामना। इस महाकुंभ से आपने कवरेज किया है, सिर्फ आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आइए कुंभ, संतों के चरण में आइए, संस्कृति को गले लगाइए, भजन करिए, जप करिए, तप करिए, अनुष्ठान करिए, दान करिए, होम करिए, राष्ट्रवाद की यज्ञ करिए और अपने जीवन को धन्य करिए। माँ गंगा का आचमन करके अपने तन को, मन को पवित्र करिए और भारत का विकास करिए। महाकुंभ आइए, आओ चले, कुंभ चले। बिल्कुल। महादेव, हर हर महादेव।